हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, उनके पास एक बंदा आता है और बंदा बोलता है कि मैं मीठा बहुत खाता हूँ। मैं मीठा बहुत खाता हूँ और मुझे शरीर में परेशानियां रहती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं भाई कि तू 10-15 दिन पाछा ही है मेरे दो रहा है, फिर बताऊंगा। तो वो बंदा 10-15 दिन पाछा फिर गया। तो फिर पूछा कि स्वामी जी, मैं मीठा बहुत खाऊं हूं, मेरी आदत है मीठा खाने की, और मेरे शरीर में दिक्कत रहा, परेशानी रहा है। मैं मतलब रोगी हो जाऊं, पेशेंट बन जाऊं, मरीज बन जाऊं। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भाई कि मीठा खाना बंद कर दे, मीठा मत खाया कर, सारा शरीर तेरा सही हो जाएगा। तो वो बंदा बोला कि भाई यदि आपने यह मेरे को गाइडेंस देनी थी तो आप, जब मैं पहले आया था 10-12 दिन पहले, तब भी तो आप मेरे को बता सको थे कि आप मीठा खाना बंद कर दो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं भाई कि उस टाइम मैं खुद मीठा खाया करता। तो इसका मतलब ये है कि पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कराया, खुद मीठा बंद कराया, और तब उसने वो गाइडेंस सामने वाले को दी कि भाई तू यो काम नो करया कर। तो इसी तरीके से भाई अभी अपने जो HSSC चेयरमैन साहब हैं, भोपाल सिंह खत्री जी, उनकी बेटी की शादी थी कल, और मैं भी गया था। छोटा मोटा इनविटेशन मेरे पास भी आया था, तो मैं भी गया था। और बहुत बढ़िया तरीके से शादी चेयरमैन साहब ने कर रखी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। लेकिन चीज के बताना चाहूं मैं, जैसे भाई कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहल करी थी, भाई पहले मैं खुद मीठा खाना छोड़ूंगा, फिर मैं समाज से मैसेज दूंगा। सेम वही काम, वहां पे दहेज की बात बार बार सुना, हाँ भाई कुछ बदलाव लेके आना चाहूँ समाज में। यहाँ पर पहले चेयरमैन ने खुद स्टेप उठाया है कि भाई नो आकर नहीं भाई कि दहेज हम लेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे सामने वाली पार्टी जो है, मतलब जो भाई इनको भाई लड़की के जो हस्बैंड मिले, जो वर पक्ष है, तो उन्होंने बोल दिया भाई हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी लड़की दे दो, वही दहेज है। चेयरमैन साहब ने भी इसी तरीके से अपना मैसेज देने की कोशिश करी कि हमें लड़की देवांगे, और भाई 2 नारियल है या 1 नारियल है वो देवांगे, और हमारा तो यो ही दहेज है, इस तो ऊपर हमें कुछ नहीं देवांगे। तो यो मैसेज दिया साथ में। फिर जो भाई बात भरा कर है, मामा आए हैं बच्चा के, तो उनसे भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिया, बता रहे हैं कि 1000-1100 रुपए लिए और उसी में अपना काम चलाया है। और फिर जो कन्यादान आया था, वो पूरा का पूरा कन्यादान, वे एक लड़कियों का गुरुकुल है, वहां पर वो पूरा का पूरा दान दे दिया गया। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब इतना है कि चेयरमैन साहब ने आगे आके मतलब पहल करी है कि भाई इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। अब जितने भी भाई HSSC के द्वारा भर्तियां लग रही हैं, HPSC के द्वारा भर्तियां लग रही हैं, या नौकरियां ना भी पा रहे हो, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी भाई जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई समाज में बदलाव के लिए पहले खुद से शुरुआत करी, उसने मीठा खाना बंद करा। चेयरमैन साहब ने भाई समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए खुद वो चीज करी, ताकि भाई लोगों को अच्छा मैसेज आए। और अब तो जब ये नौकरियों की ज्वाइनिंग दी जाती है, वहां पर भी एक जो एफिडेविट है या एक शपथ पत्र है वो भरवाया जावा है कि मैं शादी करूंगा जब दहेज नहीं लूंगा। तो ये अच्छी बात है भाई, चेयरमैन खुद करने लग रहे हैं। अब दोस्तों, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे चेयरमैन साहब, जो जिम्मेवारी चेयरमैन साहब की है, ये तो समाज की जिम्मेवारी थी, लेकिन अब जिस पद पर है भाई वो चेयरमैन साहब हैं HSSC में, उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मा है। लेकिन कई बार ये चीजें देखने में आई कि भाई वो सामने वाले अधिकारियों के ऊपर, जैसे भाई सरकार का नाम लेके छोड़ देते कि भाई सरकार के अंडर में है, मेरे काम में नहीं है। यदि ये कोई भर्तियां साफ सुथरी करवाना है तो ये भी सरकार, चेयरमैन साहब की भी जिम्मेवारी बनती है। चेयरमैन साहब ये पीछे नहीं हट सकते कि भाई आप अब तो सरकार के अंडर में हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी गड़बड़ है तो वहां पर भी चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बनती है। कहीं पर रिजल्ट निकालना है तो चेयरमैन साहब की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो 100% था वो निभा रहे हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब को मैं मतलब भाई हजारों बच्चों की रिक्वेस्ट मान सकते हैं चेयरमैन साहब की, भाई जो जिम्मेवारी आपने ले रखी है HSSC में, वहां पर जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि चेयरमैन साहब
काम नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर चेयरमैन साहब को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यदि कहीं पर चूक हो रही है तो रिजल्ट निकालना है तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। कोई भर्ती गलत तरीके से हो रही है, कोई नियम गलत है, यदि कोई यूथ परेशान है रोजगार के मामले पर और आप उस पद पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है और आपको वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मैं इन लाखों युवाओं की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चेयरमैन साहब, आप समाज के प्रति जो आपने मैसेज दिया है वो जबरदस्त है। उसमें कोई दो राय नहीं कि आप समाज में आप थोड़े से भी मतलब भाई मतलब उस मतलब कोई कमी नहीं है आप में समाज के मामले में, जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। आपने पीछे जब शादी करी थी तब भी आपके बारे में चीजें देखने को मिली थी। मुख्य प्रधानमंत्री जो अपने, उन्होंने भी आपकी तारीफ में कहा था। तो आप वास्तव में तारीफ के काबिल हो, लेकिन जो आपको HSSC में पद मिला है उसके ऊपर भी जो कमियां कहीं ना कहीं यूथ को लग रही है कि चेयरमैन साहब जिम्मेदार है, तो वहां पर वो कमियां आपको दूर करनी पड़ेगी और जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उसको आपको मतलब रिजल्ट यदि निकालना है तो आपकी जिम्मेवारी है। यदि अगले किसी नुमाइंदे के पास आपको बात पहुंचानी तो आपको बात पहुंचानी पड़ेगी कि हाँ भाई यूथ परेशान है और रिजल्ट निकालना है। कोई भर्ती में कोई पॉलिसी का चक्कर है तो वहां पर आपको उस पॉलिसी के अंदर बच्चों की तरफ से आगे नुमाइंदों जो जो जिम्मेदार है, सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के पास अपनी बात रखनी है युवाओं की तरफ से, वो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी जो आपकी शादी हुई है गरिमा भारती, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने मुझे बुलाया, छोटा मोटा इनविटेशन जो मिला था, और भाई वहां पे आके भी आपने भाई टाइम निकाला। इतनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब इतने मेहमान थे, मतलब पूछो ही मत। फिर भी मतलब 1-2 मिनट समय मिला भाई, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बस मैं ये और साथ में कहना चाहता था कि भाई चेयरमैन साहब ने स्टेप उठाए हैं, वो HSSC में या HPSC में या कहीं पर भी रोजगार लग रहे हैं या आप बेरोजगार भी हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि अच्छे स्टेप आप भी उठाएं। ठीक है, और एक बार फिर से चेयरमैन साहब को शुभकामनाएं, और साथ में ये मैसेज जरूर कि जहां पर लग रहा है कि भाई यूथ को कमी आपके अंदर, वो कमियां यदि हो सकती है तो उनको दूर किया जाए। और जो जिम्मेदारी सरकार ने आपको दे रखी है या जो समाज के प्रति तो आप निभा ही रहे हैं, रोज रिजल्ट निकालना है, भर्ती फेयर करनी है, भर्ती साफ सुथरे ढंग से करनी है, कोई अंशवर की निकालनी है, बच्चों की प्रॉब्लम सुननी है, तो वो जिम्मेदारी आपको और निभानी है। तो बाकी पता नहीं मैं ये चीजें ज्यादा बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।